सावन का पहला सोमवार 21 जुलाई यानी आज के दिन पड़ा, लेकिन इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट का मुद्दा पूरे देश में इस कदर छा गया, जो अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां एक तरफ दुकानों के बाहर अपने नाम को लिखना सरकार ने अनिवार्य कर दिया, तो वहीं अब इस मुद्दे को विपक्ष के तमाम नेता तूल देते भी दिख रहे हैं। जयंत चौधरी से लेकर मायावती, अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि तमाम बड़े बड़े और भी नेता योगी के इस फरमान को तत्काल हटाने की बात कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर इस आदेश के खिलाफ तमाम तरह के ट्वीट भी हो रहे हैं, तो कई योगी के फॉलोअर्स इस फैसले को सोशल मीडिया पर तारीफ के पुल बांधते दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाज सेवी संगठन ने इस मुद्दे को लेकर दरवाजा खटखटा दिया है, तो वहीं गिरिराज जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता इस फरमान को सही ठहरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब अन्य शासन कालों में इस तरह के फरमान आए थे तब दिक्कत क्यों नहीं हुई थी। और यही नहीं, गिरिराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब ये फरमान हिंदू और मुसलमान सबके लिए है तो नाम लिखने में आखिरकार दिक्कत ही क्या है। लेकिन नेम प्लेट के इस फरमान को लेकर भले ही हाय तौबा मची हो, पर खुद के शासन कालों में विपक्षी सरकारों ने जब इस तरह के फरमान जारी किए थे तो बवाल क्यों नहीं हुआ। और अब जब कांवड़ यात्रियों के यातायात मार्ग पर आने वाली दुकानों को लेकर नेम प्लेट लगाने का फरमान बीजेपी सरकार ने जारी किया, तो यही विपक्षी दल क्यों चिल्ला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर रोशनी हमारी आज की ये रिपोर्ट डालेगी और हम विपक्षी दलों की पूर्ववर्ती सरकारों के उन फरमानों का भी जिक्र आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, जो ये साबित करता है कि तुम पियो तो गंगा जल और हम पिए तो शराब। मतलब साफ है कि जो मायावती योगी के इस फरमान का विरोध कर रही हैं, खुद उनकी ही सरकार में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जैसे पौष इलाके में खुलेआम दुकानों के ऊपर काला साइन बोर्ड और उसमें दुकानदार का नाम की अनिवार्यता की गई थी। कुछ इसी तरह का फरमान मनमोहन सरकार में भी आया था, जिनमें नेम प्लेट लगाए जाने को कंपलसरी किया गया था। यही नहीं, जो अखिलेश यादव खुले तौर पर मुसलमानों की वकालत और योगी के इस फरमान पर ट्वीट खेल रहे हैं, खुद उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी ये फरमान सिर चढ़कर बोला था, तब किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं की थी। लेकिन अब योगी के फरमान को लेकर क्यों राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे की हकीकत दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अयोध्या में भले ही जीत हासिल न कर पाई हो, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर खास तौर से कांवड़ियों को लेकर जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में आई थी, खुद मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमेशा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेम प्लेट के आदेश को लेकर योगी सरकार पर उंगलियां उठ रही हो। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हेलीकॉप्टर पर चढ़कर कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश की थी, तो भी ये विपक्ष खुलकर चिल्लाया था। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 पर विपक्ष की पूरी तरह से नजर है और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अप्रत्याशित जीत के चलते ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहा है। शायद यही वजह है कि योगी के इस तरीके के फरमानों को समूचा इंडिया गठबंधन लामबद्ध होकर हवा भी देना चाहता है, ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन के सांचे में ढाला जा सके। फिलहाल योगी के फरमान का ये मुद्दा अब इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सावन की शुरुआत हो चुकी है और इस आदेश का असर दुकानदारों पर साफ तौर पर डर के साथ दिखने भी लगा है। ये राजनीतिक मुद्दा कहां तक पहुंचेगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल योगी अपने फैसले पर पूरी तरह से अडिग हैं।